नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम आ चुके हैं नैनीताल में और ये जो वादियां आप देख रहे हैं ये नैनीताल की वादियां और वक्त हो चला है चुनाव का। दरअसल 14 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है और जनता तय करेगी कि आखिर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के तहत 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को जो रिज़ल्ट आने वाली है उसमें कौन सी पार्टी उत्तराखंड के इस सत्ता की दावेदार मानी जाएगी, ये जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन ज़रूरी है कि उत्तराखंड के 5 साल के कार्यकाल को, बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल को भी लोगों से जाने कि आखिर इन वादियों में कितना विकास हुआ है। विकास के दावे खोखले हैं या सच में विकास हुआ है? क्या नाम है सर आपका? जगदीश पांडे। क्या है हुआ है पांडे जी, इन वादियों में विकास हुआ है या फिर विकास के दावे सिर्फ खोखले हैं? नेताओं का विकास हुआ है, बाकी धरातल में तो शायद ही हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। उत्तराखंड बनने के बाद नेताओं की जेबें मजबूत हुई हैं और आम जनता को धोखा ही धोखा मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमने वादियों में एकदम निचले तबके तक, निचले स्तर तक विकास पहुंचाया है, हर कुछ पहुंचाया है। सर, विकास तो सब कुछ हुआ है, लेकिन उसको धरातल में उतारने वाला ना नौकरशाह है और ना राजनेता है। इस समय कोई उपलब्धि नहीं है, सब अपनी पॉकेट भरने वाले लोग। राज्य सरकार की आप अगर बात करें तो उनकी क्या सिचुएशन है? सर, राज्य सरकारें सब जो भी आती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल भी हो, वो जनता के लिए एक छलावा ही साबित हुआ। केंद्र की ओर से क्या सिचुएशन है? केंद्र की ओर से भी बजट और सब कुछ आता है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक धरातल में कोई पैकेज ऐसा नहीं दिया गया है जिससे यहाँ पर। जैसे कोरोना काल की बात करें, लोग अपने घरों में आ गए थे तो अनाज वितरण जो हुआ, क्या अंतिम तबकों तक पहुंच पाया? हाँ, सभी लोगों तक अनाज की व्यवस्था तो गवर्नमेंट ने की थी जी। और घर मिले हैं सबको? सब लोगों को तो नहीं मिल पाए सर, क्योंकि इसमें घर में भी एक कोटा वाला सिस्टम होता है। उत्तराखंड में यहाँ पर हमारे कफल लंबे, एक अगर आदमी 1 साल आवेदन करेगा तो उसको 3 साल बाद मिल पाता है घर। इतने टाइम तक आदमी को वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, जब तक वो भूख से अपने प्राण छोड़ दिया होता है जी। तो वादियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर जो है वो कितना सुलझा है? माफ़ कीजिएगा, बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी ठंड है। जी नहीं सर, वादियों में अभी रोजगार की कमियां हैं। यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई रोजगार के साधन। पहले से कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ थी जो बंद हो गई? मैंने सुना है कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। एक पहले ऊषा रेक्टिफायर थी भीमताल में, एचएमटी कारखाना रानी बाग में था, जिसका सबसे बड़ा केंद्र बेंगलोरा में है। तो ये सब बंद हो पड़ी हैं। यहाँ का युवा जो है पलायन की ओर। इसको रीस्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया? प्रयास किया, लेकिन यहाँ के लीडर खाली छलावा साबित हुए हैं अभी तक। उत्तराखंड में टॉप मोस्ट लीडर भी उत्तराखंड के विकास में अभी तक किसी एनडी तिवारी के बाद कोई ऐसा लीडर है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। किसी भी पार्टी का हो। शायद अब क्या पता कोई धरती से नया पैदा हो जाए, लेकिन इससे पहले बहुगुणा जी, एनडी तिवारी जी ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी छवि पूरे विश्व में छोड़ी, लेकिन ऐसा लीडर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ज़रूरी है कि अभी भी वादियों के जो लोग हैं उनकी परिवर्तन किया जाए। जी सर, जी सर। और भी लोग हैं, बात करेंगे हम उनसे। क्या नाम है सर आपका? तो बात करने से लोग क्यों शर्मा रहे हैं वादियों में? क्या नाम है सर? जितेंद्र पाठक। क्या होगा पाठक जी इस बार नैनीताल में? नैनीताल में परिवर्तन हुआ। हाँ, परिवर्तन होगा। कौन सी सरकारें आएंगी? सरकारें देखो फिर अभी कौन सी आती है। देखिए, आपने परिवर्तन की बात की है, इशारा तो आपने कर ही दिया है, क्योंकि 2 पार्टियां ही यहाँ पे चुनावी मैदान में, कांग्रेस है और बीजेपी है। मौजूदा बीजेपी का शासनकाल है। यहाँ के परिवर्तन से क्या पूरे राज्य में परिवर्तन होना चाहिए ना। राज्य में परिवर्तन किस तरह से आप देखते हैं? ना परिवर्तन होना चाहिए ना, काम जैसे बीजेपी ने अभी काम आप नहीं चाय, आपकी चाय की ये दुकान है, सैकड़ों लोग सुबह शाम आते होंगे, क्या चर्चाएं चलती है? चलता परिवर्तन की करें, परिवर्तन हुआ करके। परिवर्तन होगा। हाँ हाँ। अच्छा, वादियों के लोगों का विकास कितना हुआ है? विकास कहाँ, विकास तो शून्य है। विकास शून्य है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस आएगी तो विकास कर देगी? क्योंकि पहले भी कांग्रेस के शासनकाल को आपने देखा है। कि कांग्रेस का जो है मुख्य जो है फोकस है विकास रहता है ना। हाँ। तो विकास होगा कांग्रेस के मुख्य टाइम पे। फोकस विकास रहता है। हाँ। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में, इस टर्म से पहले, कितना विकास किया था कांग्रेस ने?
नहीं, इससे पहले तो बीजेपी की वो था ना, विधायक बीजेपी के थे यहाँ पर, गवर्नमेंट बीजेपी की थी। नहीं, गवर्नमेंट इससे पहले की बात, मतलब इस टर्म से पहले की। तिवारी जी के टाइम पे, हाँ बिल्कुल। तिवारी के टाइम पे विकास हुआ है काफ़ी। उसके बाद नहीं हुआ। ना, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, 3 मुख्यमंत्री बदले हैं आपके इस क्षेत्र में, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री बदले हैं, उससे तो घाटा ही हुआ है ना। घाटा हुआ है। हाँ। जनता इसको किस तरह से देखती है? नहीं, जनता को तो ठगा जा रहा है ना लगातार। ठीक है, क्या लग रहा है सर, क्या होगा? हमारा कुछ हमको इस बात का अनुभव नहीं है अनुभव नहीं है। ना, हम अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा, तो चलिए, अनपढ़ आदमी तो जीते हैं ना, खाते हैं ना, सरकार की ओर से क्या मिला? सरकार से क्या मिलता है? आज तक नहीं मिला, अब मिलेगा। आज तक नहीं मिला। हाँ, तो अनाज मिला, घर मिला। घर अनाज तो पहले भी मिलता ही है कि अनाज तो हम घर में पैदा करते हैं, अनाज तो हमारे नहीं घर में चाहिए होता है। सरकार से। घर से अनाज हमारे पास घर में होता है, तो अनाज सरकार से क्या चाहिए? हाँ, तो लोगों का जीवन स्तर कितना सुधरा है? विकास कहाँ हो रहा है यहाँ? किस तरह से विकास चाहते हैं आप? अरे किस जगह आप देख ही रहे हैं विकास का। पहले तिवारी जी थे तो उन्होंने इतना विकास किया है जहाँ। कुछ तो चाहिए होगा ना, क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, अपना हमें तो वही चाहिए। अब विकास में सर क्या 7 चाहिए? कुंटल लकड़ी चाहिए हमें, अब बाकी क्या चाहिए? बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। अब 7 कुंटल लकड़ी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी हो चुका है विकास हो चुका है भाई। ये ठीक है, क्या लग रहा है, क्या होगा उत्तराखंड में? पता नहीं। किसकी सरकार आएगी? आप लोग सब चेस खेल रहे हैं, हाँ? चेस में बहुत दिमाग लगता है, किसकी सरकार लाएंगे? अब ये हम नहीं कह सकते भैया, इसको हम नहीं बोल सकते किसी। नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, विकास कितना किया है उत्तराखंड में? इसके बारे में भी नहीं कह सकते हैं अभी। हाँ? आचार संहिता लगी है। आचार संहिता लगी है। हाँ, इसके लेकिन बारे में भी नहीं जो आम जनता है अपनी राय तो रख सकती है ना। तो आप आम नहीं है, नहीं, क्या है आप? मैं गवर्नमेंट कर्मचारी। अच्छा, गवर्नमेंट कर्मचारी। बताइए आप। उत्तराखंड के लोग बहुत कम बोलते हैं, शांत रहते हैं। और किसी से पूछूं मैं, सर क्या लग रहा है, किसकी सरकार? जिसको जनता चुनेगी वही सरकार आएगी, अब कोई भी हो उसमें। अच्छा, मौजूदा सरकार ने विकास किया है? विकास तो अब जब पैसा खर्च हुआ है तो विकास हुआ ही है। जब गवर्नमेंट का बजट खर्च हुआ है इतना, तो विकास तो हुआ है, कुछ न कुछ तो विकास तो हुआ ही है। घाटी के लोगों का जीवन स्तर कितना सुधरा है? नहीं ना, सुधरा हुआ है, काफी सुधरा है। हाँ, काफी सुधरा है। तो आपके कहने का अर्थ है मौजूदा गवर्नमेंट ने काम किया है? किया है, काम किया है। ठीक है, तो आप देख रहे थे नैनीताल से, और छोटे से गांव से आपने सुना, लोगों ने अलग अलग राय रखी, बताया कि आखिर उनका जीवन स्तर कितना सुधरा है, आने वाले समय में किसकी सरकार बनने वाली है, ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों ने रखा। इसके बाद हम किसी और विधानसभा जाएंगे और आपको दिखाएंगे उत्तराखंड का रुझान कि आखिर 2022 में क्या होने वाला है। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।